हेलो दोस्तों, मैं हूँ आनंद। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसका कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम चैप्टर है। तो जैव प्रक्रम चैप्टर में क्या होता है, तो जैव प्रक्रम चैप्टर में जो है, तो नेक्स्ट देखेंगे जैव प्रक्रम चैप्टर का क्या कहानी है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान किसको कहेंगे, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों, पेड़ पौधा हो गया या फिर जीव जंतु आ गया, जो भी जीव जंतु हो गया, का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके तहत जीवन की उत्पत्ति, किस प्रकार जीवन का आगमन होता है, चाहे पौधा हो या फिर इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, उसका विकास किस तरीके से होता है, संरचना, कार्य, वितरण और उनके वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसको बोलेंगे, तो जैव प्रक्रम यानी कि सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवों को जीवित रखने और उनके शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब वे सभी क्रिया इसमें सम्मिलित होगा जिसमें जीव जो है, या तो उसका विकास के लिए, जीव के विकास के लिए जो भी आवश्यक क्रिया है सभी इसमें सम्मिलित होगा। जैसे जैव प्रक्रम चैप्टर में ये कई भागों में बटा है। तो इसमें से पोषण चैप्टर भी इसी में आता है, श्वसन भी इसी में आता है, परिवहन चैप्टर भी इसी में आता है और उत्सर्जन। तो कोई भी जीव का विकास के लिए पोषण जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, परिवहन और उत्सर्जन सब जरूरी है। ये सब जैव प्रक्रम चैप्टर का पार्ट है। तो जैव प्रक्रम चैप्टर ये चारों चैप्टर को मिल के बनता है। तो हम लोग ये चारों चैप्टर को मिला के एमसीक्यू करेंगे। तो कई पार्ट में एमसीक्यू करके हम सारा चैप्टर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। मतलब इनमें से कौन जो है एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। तो आप बता सकते हैं परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसका अमरबेल। अमरबेल परजीवी पौधा का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो ये सब चीज नासिका छिद्र यानी कि नाक से संबंधित है। लैरिक्स ये भी श्वास से संबंधित है। ट्रैकिया श्वास से संबंधित है। फेफड़ा ये भी किससे संबंधित है, श्वास से संबंधित है, मतलब सांस से। तो सांस लेते हैं तो ये किस में आ जाएगा, श्वसन तंत्र में आ जाएगा। ये श्वसन तंत्र का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन। ये पॉइंट ध्यान रखना है, वाष्प के रूप में निष्कासन यानी कि वाष्प बाहर निकल रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, कहेंगे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, उसको वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसमें बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो नाम में स्पष्ट है, ट्राई मतलब कितना, 3। तो फॉस्फेट के एटीपी में कितना अणु होगा, तो 3 अणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन कोशिकीय ईंधन है। तो कोशिका का ईंधन किसको माना जाता है, तो ग्लूकोज को हम जानते हैं, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। मतलब रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सा इसमें से उत्तरदायी है। हम लोग WBC तो नहीं है, RBC भी नहीं है, इसमें से कौन सा है, रक्त विषाणु या फिर रक्त वाटिकाणु, इसी को बोलते हैं। ये रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग BP, ब्लड प्रेशर।
इसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक की बात करें, यहाँ सिस्टोलिक का बात चल रहा है, तो सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg। अगर डायस्टोलिक की बात करता है तो वो 80 mmHg होता है। तो सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो कौन ऑक्सीजन का परिवहन करता है हम लोग जान सकते हैं, तो आरबीसी करता है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका ये जो है आहार नाल का हिस्सा है, ये आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्रहरोह की गति, यहाँ गति होगा, मिसटाइप हो गया, यहाँ पे एक ये वाला लाइन नहीं होगा, गति होगा। प्रकाश की ओर प्रहरोह की गति है, तो प्रहरोह की गति क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशोन्वर्तन। मतलब प्रकाश की ओर जब कोई पौधा गति करेगा, बढ़ेगा, तो वो प्रकाशोन्वर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र जो है पत्ता में जानते हैं हम लोग, पत्ता में रंध्र होता है, वो क्या काम करता है? तो ये काम करता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधा कौन कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पे होना चाहिए था इनमें से सभी, यहाँ पे गलती टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया ऑप्शन बनेगा, इनमें सभी। तो इनमें सभी ये वाला ऑप्शन सही होगा। पौधा जो है टैनिन भी उत्सर्जित करता है, गोंद भी उत्सर्जित करता है और रेजिन भी उत्सर्जित करता है, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं उत्पाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में उत्पाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में, दिन और रात दोनों में या सुबह शाम में? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। तो सूर्य प्रकाश कब होगा? दिन में होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक है। क्लोरोफिल वर्णक मतलब किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा होता है, पत्ता हरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हम लोग जानते हैं आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। बीपी जो है ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप से संबंधित है, ये नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? एनीमिया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण का कौन सा विधि है? तो हम लोग जान सकते हैं कवक किसमें होता है? मृत, यानी सड़ा गला जगह पे होता है, तो मृत जीवी पोषण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है? एक ऑक्जिन, जब हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो पेड़ पौधा में एक वृद्धि हार्मोन है ऑक्जिन। तो ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो जानते हैं हम लोग वृक्क दो होता है हम लोग का शरीर में। तो वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क उत्सर्जन चैप्टर में आएगा। तो नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या सब आवश्यक है? इनमें से देखो, तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से ही बाहर निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम जो है हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे है, विश्राम की अवस्था में
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? मतलब कोई इंसान नॉर्मल स्थिति में है, ना भाग रहा है ना दौड़ रहा है, तो उसका हृदय कितना बार धड़केगा? तो 1 मिनट में इसका हृदय 72 बार धड़कता है। ये 72 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पदार्थों का स्थानांतरण किधर होता है? एक है नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, या फिर कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जो नीचे से ऊपर की ओर करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क उत्सर्जी अंग। ये लास्ट स्लाइड है। इसी के साथ पहला वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। धीरे धीरे पूरा 10 क्लास का पूरा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।